अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 32 से 36 तक सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस भी पिछले लेक्चर की तरह ही हैं, जिसमें हम बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के सम्स को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास सम गिवन होते हैं सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में, और इसके लिए ये 3 फार्मूलाज गिवन है, इसे हम यूज़ करेंगे। ये तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये पहले n इंटीजर्स के सम का फॉर्मूला है। इसी तरह पहले n इंटीजर्स के स्क्वायर्स को अगर ऐड करना चाहें तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, और अगर पहले n इंटीजर्स के क्यूब्स के सम को एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो 32 पे आ जाएं। इसके 3 पार्ट्स हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में, पार्ट ए में, सम हमारे पास गिवन है जी के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर किसी इंटीजर n तक, और ऐड किसको करना है 1/n + 2n। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये n बेसिकली आपके पास एक कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये n आपके पास यहाँ पर कोई फिक्स नंबर होगा, उसके मुताबिक ये भी फिर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से जो अभी हमने पीछे फार्मूलाज पढ़े हैं ये 3, इनमें से यहाँ पर कोई भी अप्लाई नहीं होगा। वजह क्या है कि आपके पास देखें ना, जैसे फर्स्ट वाला था तो उसमें क्या था, k वेरी कर रहा था 1 से n तक, फॉर्मूला में k था, kth टर्म गिवन थी। तो ये kth टर्म नहीं है बल्कि ये nth टर्म है। ठीक है, तो आपने इसको एज अ कांस्टेंट लेना है, जैसे आप किसी कांस्टेंट पे सम अप्लाई करते हैं, और वो तरीका हम जानते हैं कांस्टेंट पे सम अप्लाई करने का, n टाइम्स दिस वन, n टाइम्स दैट कांस्टेंट। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, n को मल्टीप्लाई करवाइए, n से हो जाएगा कैंसिल, एंड देन 2n स्क्वायर आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये है इसका आंसर, पार्ट नंबर ए। एंड देन पार्ट बी में एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, के वेरी कर रहा है, तो केथ टर्म होनी चाहिए यहाँ पे, बट केथ टर्म नहीं है, c/n है। c/n दोनों ही एक कांस्टेंट होंगे, कोई फिक्स नंबर होंगे। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पर काम किया है वैसे ही यहाँ पर करेंगे। तो इसके बी पार्ट में अगेन समीशन के 1 से लेकर n तक, और c/n फॉर्मूला है। दरअसल ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए हम क्या किया करते हैं, n टाइम्स, यानी ये नंबर n टाइम्स दिस कांस्टेंट c/n, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, दैट्स इक्वल टू c। दैट्स इट। ठीक है, ये कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। इसी तरह सी पार्ट में अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास k 1 से n तक है, और ये k गिवन है, बेसिकली k/n स्क्वायर है, k 1 से n तक, k फ्रॉम 1 to n, और फॉर्मूला क्या है kth टर्म का, दैट इज k/n स्क्वायर। अब यहाँ पर k यूज़ हो रहा है, 1/n स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको हम अब बाहर लिखेंगे क्योंकि इसके साथ k आ चुका है। ठीक है, तो समीशन अप्लाई होगा सिर्फ k पर, 1 से n k, और इस पे वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो अभी हम ऊपर देख के आए हैं वो अप्लाई होगा। तो 1/n स्क्वायर एज इट इज, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, n टाइम्स n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये n और n नीचे से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा n + 1 डिवाइडेड बाई 2n। दैट्स इट, मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। 33 पे आ जाएं। 33 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 1 से 50 तक आपने जाना है, और ये kth टर्म का फॉर्मूला है, k + 1 का स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अच्छा, इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसमें kth टर्म को सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो आपके पास देखेंगे k स्क्वायर कैंसिल होके, तो जो भी पीछे टर्म बचेगी उसके मुताबिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक और दूसरा तरीका भी है, बेसिकली हम आमतौर पर अपनी kth टर्म को सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रहे होते। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इसको अप्लाई कर दें सम को,
सारी बात है, हमें सारी टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 शुरू से लिख लेंगे, बाकी 3-4 एंड से लिख लेंगे। तो अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये है फर्स्ट टर्म। फिर लगाइए k की जगह पे 2, तो ये बनेगा 2 + 1 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। थर्ड टर्म भी लिख लेते हैं, ये आ जाएगी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। और फिर इसी तरीके से फोर्थ टर्म क्या होगी, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। और इसी तरीके से हम आखिर से कोई 3 टर्म्स लिख लेते हैं। मसलन मैं चलें शुरू कर देता हूँ 49 से, लेट्स से 49 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगी 49th टर्म जो कि होगी 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। और ये है लास्ट टर्म 51 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। अच्छा, अब मेरे ख्याल में ये क्लियर है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें ना, तो ये देखें ये 2 स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये 3 स्क्वायर प्लस का माइनस का, ये भी कैंसिल हो गए। 4 स्क्वायर प्लस माइनस, ये भी कैंसिल हो गए। इसी तरह अगली टर्म में ये 5 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। इनफैक्ट सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अगर आप लास्ट पे देखें ना, तो ये देखिए 49 स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, 48 स्क्वायर पिछली से कैंसिल होगा, 50 स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगी, शुरू में से -1 का स्क्वायर और आखिर में से ये 51 का स्क्वायर, बाकी सब आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो लीजिए जी, -1 स्क्वायर एंड देन वी हैव +51 का स्क्वायर। अब आप कैलकुलेटर यूज़ करें और इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास कोई 2600। जी हाँ, लीजिए जी, ये है सम आपके पास। ठीक है, इस तरह से भी किया जा सकता है इसको। ऑल्टरनेट साइंस थे ना, तो बाकी की टर्म्स कैंसिल हो गई हैं। एनीवेज 34 भी एग्जैक्टली सिमिलर है, इसमें भी आपको सेम वही काम करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। तो इस मरतबा आप 2 से शुरू करेंगे, a = 2 अप टिल 20। फॉर्मूला क्या है kth टर्म का, दैट इज साइन k - 1 माइनस साइन k। ओके, तो कुछ पहली टर्म्स लिखेंगे, फिर बाकी कुछ आखिर वाली टर्म्स लिख लेंगे। 2 से शुरू करना है, 2 पुट करें, ये बनेगा sin 1 माइनस, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये sin 2 आ जाएगा। ये है पहली टर्म प्लस, अब k 3 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा sin 2 माइनस sin 1, ओ सॉरी 3, क्योंकि ये k -1 था ना, ये 3 आ जाएगा। ये सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म अगर हम लिखना चाहें तो वो बनेगा sin 3 माइनस sin 4, ये थर्ड टर्म है। इसी तरीके से फोर्थ भी मैं लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगी sin 4 माइनस sin 5, राइट, प्लस। इसी तरीके से हम कुछ लास्ट वाली टर्म लिख लेते हैं। मसलन इसके आखिर में हमारे पास आ जाएगा, लेट्स से हम शुरू करते हैं sin 17 से, माइनस sin 18 आ जाएगा। ये थर्ड लास्ट है। सेकेंड लास्ट को अगर देखें तो वो sin 18 माइनस sin 19 बन जाएगा, सॉरी इट्स sin 19। और जो लास्ट टर्म है दैट वुड बी sin 19 माइनस sin 20। लीजिए जी, तो ये हमने इसकी एक्सपेंशन की है, कुछ एक टर्म शुरू से कुछ आखिर से। फिर से देखें, sin 2 माइनस प्लस कैंसिल, sin 3 माइनस का प्लस का कैंसिल, sin 4 भी इसी तरीके से, sin 5 भी अगली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप आखिर में चल जाएँ, लास्ट वाली टर्म्स को देखें, तो वहाँ पर भी ये देखें sin 18 कैंसिल हो रहा है, sin 19 भी कैंसिल हो रहा है, sin 17 पिछली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी आपके पास 2 टर्म्स ही बची हैं। शुरू से अगर देखें तो sin 1 बचा है, sin 1, और आखिर में ये टर्म sin 20 नेगेटिव के साथ माइनस sin 20। लें जी, इसको आप चाहें तो कैलकुलेटर से कर लें एवेल्यूएट, अदरवाइज ये भी ठीक है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, 35 भी सिमिलर है, इसमें भी आपको सेम काम करना है, सम थोड़ा सा डिफरेंट है। हम 7 से स्टार्ट करके 30 तक जाएंगे। सो इट वुड बी k फ्रॉम 7 अप टिल 30। फॉर्मूला क्या है kth टर्म का, k - 4 माइनस स्क्वायर रूट k - 3। तो अगेन स्टार्ट कर लें जी 7 से, 7 पुट करेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस, यहाँ पर 7 लगाएंगे तो ये
4 बन जाएगा। तो ये है इसकी पहली टर्म। दूसरी के लिए आपको के 8 लगाना होगा। 8 लगाएंगे तो ये स्क्वायर रूट 4 आ गया, माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दो टर्म्स हम और लिख लेंगे। ये बनेगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। ठीक है, इसी तरीके से अगली टर्म देखें, अगर मतलब के में अगर हम 10 लगाते हैं तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 7। इसी तरीके से अब आखिर वाली हम कोई 3-4 टर्म्स लिख लेते हैं। मसलन लास्ट पे हमारे पास आ जाएगी, लेट्स से 24 से हम शुरू करते हैं। 24, ठीक है। अच्छा, 24 कैसे आएगा जब आप इधर 28 लगाएंगे। ठीक है, 28 थर्ड लास्ट टर्म है। इसी तरीके से -25 आ जाएगा। फिर सेकेंड लास्ट टर्म जब आप 29 लगाएंगे तो वो 25 बनेगा, -26 आ जाएगा। और फिर जब आप 30 पुट करेंगे तो ये 26 आ जाएगा, के रूट 26 माइनस के रूट 27। लें जी, ये है इसकी कंप्लीट एक्सपेंशन। तो अब आप फिर से देखें, स्क्वायर रूट 4 माइनस प्लस कैंसिल, स्क्वायर रूट 5 भी, स्क्वायर रूट 6 भी, स्क्वायर रूट 7 भी अगली टर्म के साथ होगा। आखिर में आ जाएँ तो स्क्वायर रूट 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 26, और बाकी दरमियान वाले सब टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास दो टर्म्स बचेंगी। शुरू में बचेगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और लास्ट पे स्क्वायर रूट 27 नेगेटिव के साथ। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 27। ठीक है, अच्छा इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 27 होता है 3 का क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली। चलें, कुछ लोग ये भी शिकवा करते हैं कि आप डायरेक्टली ना किया करें, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 स्क्वायर। अब ये 3 जो है ना स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। तो ये 1 - 3 होगा -2। तो दिस इज द आंसर, -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 35। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास आ रहा है 1/k मल्टीप्लाई k + 1। अब अगर आप वैसे इसको करना चाहेंगे तो हमारे पास इस तरह की टर्म के लिए कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है। ठीक है, ना ये k वाली फॉर्म बनेगी, ना k स्क्वायर वाली, ना k क्यूब वाली। उसने बाय द वे इसमें हिंट भी दिया हुआ है, आप पार्शियल फ्रैक्शनिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दो फ्रैक्शंस बना लें। कैसे करते हैं वो हम, आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में सीख रखा है वैसे इसको। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे a/k। ठीक है, हम दो अलग अलग इसके चाह रहे हैं फ्रैक्शन बनाना, और b/k + 1। और फिर आप जानते हैं इसको सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली a और b की वैल्यू चाहिए, वो नज़र आ रहा है, a 1 आ जाएगा, b -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो एथ टर्म है k1 से 40 तक, एथ टर्म है 1/k मल्टीप्लाई k + 1। तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं अगेन k फ्रॉम 1 to 40, और ये बन जाएगा 1/k माइनस 1/k + 1। ठीक है, अगरचे अभी भी हमारे पास कोई फार्मूला जो हमने सीखा हुआ है, 3 बेसिकली फार्मूला सीखे, उनमें कोई भी यहाँ पर अप्लाई होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन है ना, ये साइन अल्टरनेट करेगा। तो आप इसकी फिर से पहले ही 3-4 टर्म्स लिख लें और आखिरी लिख लें, आप देखेंगे कि दरमियान वाली टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 1 से शुरू करेंगे, पहली टर्म बन जाएगी 1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/1 1 बनता है, -1/2, ये है इसकी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म के लिए k2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 माइनस 1/2 + 1 मतलब 3। थर्ड टर्म की बात करें तो वो आ जाएगी 1/3 माइनस 1/4। फोर्थ टर्म भी इसी तरीके से 1/4 माइनस k + 1 है, तो 1/5 आ जाएगी। काफ़ी है इतनी। इसी तरीके से आखिर से आप कोई 3 से 4 टर्म्स जो है ना वो एक्सपेंड कर लें। मसलन आप 37 लगाएं, ये बल्कि 38 से चलने शुरू करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/38 माइनस 1/39। फिर k = 39 लगाइए, तो वह बनेगा 1/39 माइनस 1/40। ये 1 है, सॉरी, ओके, 1/40।
और फिर लास्ट टर्म जब आप k को 40 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1/40 माइनस 1/41। नहीं जी, ये है इसकी एक्सपेंशन टोटल। अब फिर से देखें कि प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो गए, 1/3 फिर 1/4 फिर इस तरीके से 1/5, लास्ट पे भी देखें तो ये 1/39 1/40 एंड सो ऑन। दो टर्म्स बचेंगी, सबसे पहली वाली और सबसे आखिरी। तो इसका आंसर फिर बनेगा 1 माइनस 1/41। ठीक है। अच्छा, बाय द वे इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। मसलन इसको एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर्स में, वो आ जाएगा 41, 1 से मल्टीप्लाई करें 41 माइनस 1, तो अल्टीमेटली आंसर बनेगा जी 40 डिवाइडेड बाय 41। दैट्स इट, दिस इज़ द सम। ठीक है, और इसी के साथ मेरे ख्याल में आज के लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 37 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।